हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं गेहूं के आटे से 4 अलग अलग तरीके से लच्छा पराठा। तो चलिए किस तरह से बनाया जाता है देख लेते हैं। हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अलग अलग तरीके से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बनाने के लिए बहुत ही आसान है। तो हमने 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है और हाफ चम्मच बड़ा चम्मच हमने इसमें घी लिया है। खाने वाला चम्मच से 4 चम्मच हमने इसमें घी डाला है और सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये आटा 1 केजी है, 2 कटोरी हमने मापा है इसमें। तो हमने मिक्स कर लिया है और ये वही आटा वाला कटोरी से पानी हम ले रहे हैं। 1 कटोरी हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मिक्स करेंगे, आटा गूँधेंगे जिस तरह रोटी के लिए हम गूँधते हैं। तो थोड़ा सा घी हमने इसमें इसलिए डाला है, थोड़ा खस्ता लगता है, ज़्यादा मोयन नहीं चाहिए। जैसे समोसे के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, नमकीन के लिए जो मोयन डाला जाता है उतना ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालें। तो हम हाथ से अच्छी तरह से मसल करके आटा इस तरह से गूँध लेते हैं। मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं और बहुत ही आसान है बनाने में। तो हम अच्छी तरह से इसको पहले गूँध लेंगे, तभी हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अलग अलग तरीके से आप पराठे बनाएं और खाएं, मेरे तरीके बनाए हुए से। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से गूँध लिया है। देख सकते हैं पहले से चिकना हो गया है, ये गूँध गया है अच्छी तरह से, ये परफेक्ट हो गया है। पानी मैं दिखाती हूँ। ये 1 कटोरी में थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर लगा देते हैं और 10 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं आटा को सेट होने के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम छोटा छोटा ये सूखा आटा लिए हैं, लोई बना लेते हैं, पेड़ा बोल सकते हैं। और पराठे को आप रोटी से के साइज से थोड़ा सा बड़ा लोई ले लें बनाने के लिए। पराठा लेयर्ड पराठा बोलते हैं, लच्छा वाला पराठा बोलते हैं, आप किस नाम से बोलते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो हम ये 4 पेड़े ले रहे हैं रोटी से बड़ा। इस तरह से हाथ से, दोनों हाथ से इस तरह से लोई बना लें। तो हमने लोई बना लिया है और सूखा आटा में इस तरह से हमने लपेट लिया है, इससे चिपकेगा नहीं। तो हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो इस तरह से बेल लें जिस तरह रोटी आप बेलते हैं, और पतला बेलें और रोटी की तरह गोल करके थोड़ा सा लंबाई में कर लें, थोड़ा बढ़ा लें। रोटी की तरह जब तैयार हो जाएगा तो थोड़ा सा लंबा में इस तरह से बढ़ा लें पराठे बनाने के लिए। तो देख सकते हैं हमने पतला सा बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं, आप घी लगा सकते हैं, हम कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो इसके ऊपर सूखा आटा हम लगा देते हैं, इसे चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सूखा आटा लगा लिया है। अब चाकू से हम पतला पतला लच्छा की तरह हम काटेंगे इस तरह से। आप जितना पतला हो सके काट सकें, तो इस तरह से हम काट ले रहे हैं। और बहुत इजी तरीके से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी, थोड़ा गला सही नहीं है इस वजह से, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करती हूँ आपको बनाने के लिए और बोलकर समझाने के लिए कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
तो इस तरह से चाकू से अच्छी तरह से सीधा सीधा मोड़ लें। इस तरह से देख सकते हैं चाकू से हमने किस तरह से मोड़ा है। हाथ से ये नहीं इस तरह से सीधा होता है। तो इस तरह से हमने इसको एक साथ कर लिया है सभी लच्छे को काट करके। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा दे रहे हैं, ये लच्छा अच्छा से उभर कर दिखे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने हाथ से इसको मोड़ लिया है। और आप चाहें तो हाथ से प्रेस करते हुए बढ़ा लें या फिर बेलन से बढ़ा लें। तो हम बेलन से ही बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमने बेलन से बेल लिया है, रोटी की तरह थोड़ा मोटा ही बेला है हमने। तो तवा गर्म है, अब हम डाल देते हैं तवे पर। तवा हमने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो ये एक तरफ से सिक गया है, अब हम पलट देते हैं। ये गेहूं के आटे से हेल्दी भी होता है पराठा। ऐसे तो होटल में मैदे से बनाया जाता है। उधर सिक रहा है, फिर हम दूसरी रोटी हम बेल ले रहे हैं। उसी तरह से हम बेलेंगे जिस तरह से हमने पहले बेला था। तो फिर हम देख लेते हैं सिका है या नहीं। देख सकते हैं एक तरफ से सिक गया है, तो हम ऑयल लगा देते हैं। ऐसे आप चाहें तो घी लगा लें। और हम ज़्यादा ऑयल या घी किसी चीज़ में यूज नहीं करते हैं, हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है। तो हमने थोड़ा कम ही डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा ही ऑयल लगता है या घी। तो ये गरम गरम सर्व करने के लिए एक पराठा हमने बना लिया है। तो फिर से हम बढ़ा लेते हैं इसको, थोड़ा इसको भी लंबाई में कर लेते हैं। हमने गोल बेला था तो इसी को हम थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं। तो इस पर भी हम ऑयल लगा लेते हैं और इस तरह से प्लेट की तरह इसको हम चिपकाएंगे। ये दूसरा तरीका है पराठा बनाने का। एक तरीका हमने बता दिया किस तरह से चाकू से काट कर बनाएंगे, और ये प्लेट की तरह ये दूसरा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से प्लेट की तरह करते जाएं हाथ से अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये प्लेट की तरह दिख रहा होगा, लेयर की तरह। तो इससे भी अच्छा लेयर आता है। आप जितना लंबा और पतला बेलेंगे रोटी को, उतना ही लेयर अच्छा आता है। चाहे आप चाकू से काट कर बनाएं या इस तरह से मोड़ कर बनाएं। तो लेयर जितना लंबाई चौड़ाई रहेगा उसी के हिसाब से लेयर भी दिखता है। तो हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि छोटा चकला है, तो उसी पर हम बेल रहे हैं। तो इस तरह से हम सूखा आटा लगा लिए हैं इसमें। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, इसमें ऑयल लगा करके इस तरह बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं हाथ से प्रेस करते हुए हम बढ़ा रहे हैं। तो अब हम तवे पर डाल देते हैं, गर्म है तवा। तो ये दूसरा हम सेक रहे हैं और ये सिक गया है, दूसरी तरफ हम पलट देते हैं। तो अब हम उधर सिक भी रहा है और फिर हम तीसरा ये रोटी बेल रहे हैं। और इस तरह से हमने इसको भी बेल लिया है और उधर पराठा भी हमारा सिक रहा है। तो इधर भी सिक गया है। अब हम इसमें भी ऑयल लगा लेते हैं दोनों तरफ से उलट पलट करके। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। देख सकते हैं इसमें लेयर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, उसी के हिसाब से ये लेयर भी दिखेगा। लेकिन अच्छा लेयर आता है ज़्यादा बड़ा अगर बनाएंगे, बेलेंगे रोटी हो तो बढ़ाकर। ये सीख गया है तो इसमें भी हम ऑयल लगा लेते हैं और ये सेंटर में बीच से देख लें और चाकू से इस तरह से हाफ कट कर लें एक तरफ से और इस तरह से मोड़ लें
हाथ से देख सकते हैं, गोल में इस तरह से मोड़ते जाएं। ये तीसरा तरीका पराठा बनाने का है और बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं, लेयर दिख रहा, हाथ से ऐसे सीधा करके प्रेस कर लें। लेयर तो दिख रहा है इस तरह। और इसमें भी हम सूखा आटा लगा लेते हैं और हाथ से ही हम इसको भी बढ़ा लेंगे। लेयर पराठा थोड़ा मोटा ही रहता है, पतला नहीं होता है, तो हमने ये बढ़ा लिया हाथ से। हम तवे पर डाल देते हैं। एक तरफ से सिक गया है, अब हम पलट देते हैं। तो फिर अब हम ये चौथा रोटी बेल रहे हैं। हमने 4 बताया था, बताने के लिए बोला था, तो ये हम 4 रोटी हम बेल रहे हैं, चौथा। तो इधर सिक गया है, तो इसमें हम ऑयल लगाकर उलट पलट कर सेक कर निकाल लेते हैं, नहीं तो जल जाएगा। उधर भी हम काम कर रहे हैं और इधर भी, दोनों काम हमारा हो रहा। ये भी पराठा सिक गया है, इसके अंदर भी लेयर है, अंदर से दिख रहा, आपको ऊपर नहीं दिख रहा है। इसमें थोड़ा कम लेयर आता है। तो इसमें भी हम ऑयल लगा लेते हैं। और ये चौथा तरीका है, ये भी बिल्कुल ही इजी है। तो बीच से इस तरह होल कर लें उंगली से और इस तरह से दोनों हाथ से आसानी से इस तरह से ये रोल करते जाएं। देख सकते हैं हम किस तरह करते जा रहे हैं। और हाथ से इस तरह कर करके और थोड़ा बढ़ा लें। इस तरह करेंगे, घुमाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये जितना बढ़ाएंगे उतना लेयर भी आएगा इसमें। तो इसे तोड़ लेते हैं एक तरफ से और ऑयल पूरा लगा लेते हैं। तो ऑयल लगा लिया हमने। अब ये किनारे से हम मोड़ रहे हैं एक तरफ से, इस तरह से हम घुमाते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। देख सकते हैं ये लेयर दिख रहा है कितना अच्छा इसमें। और इस तरह हमने बना लिया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 4 पराठे में कौन सा आसान है और कौन सा आपको पसंद आया, ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम हाथ से इस तरह से फैला ले रहे हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो हमने बढ़ा लिया, तवे पर इसको भी हम डाल लेते हैं। इसको हमने ऑयल में ही इस तरह बढ़ाया है और सेक लेंगे दोनों तरफ से उलट पलट करके। लेयर उभर कर दिख रहा है इसमें, देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। और भी अच्छी अच्छी मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ, लाती रहती हूँ, तो ज़रूर बनाएं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी अपने चैनल का, ज़रूर देखें। तो इस तरह से आप भी बनाएं और खाएं। और लेयर देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर दिख रहा है। और ये जिस तरह से हमने बताया उस तरीके से अगर लंबा चौड़ा अगर बड़ा सा बेलेंगे तो और ज़्यादा लेयर दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार है। सब्जी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।